नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम सब पालमपुर की कहानी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज खेती से संबंधित जो भी कंसेप्ट है उसे समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली खेती के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसानों ने अपने तरीके से प्रयास किए हैं। बाद में आधुनिक पद्धति अपनाकर भी खेती में उत्पादन को बढ़ाया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 कंसेप्ट को समझना है। पहला, बहुविध फसल प्रणाली क्या है। प्यारे बच्चों, बहुविध फसल प्रणाली फसल उगाने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही भूमि पर एक वर्ष के अंदर एक से अधिक फसल उगा लेने की कला या प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली है। यह पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, मिश्रित फसल प्रणाली। मिश्रित फसल प्रणाली फसल उगाने की वैसी प्रणाली है जिसमें एक साथ एक ही भूमि पर कई तरह के फसल उगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गांव देहात में आप लोग देखते होंगे आलू बोया जाता है, तो उस आलू के साथ मूली की भी खेती की जाती है, सरसों की भी खेती की जाती है। यह मिश्रित फसल प्रणाली का एक उदाहरण है। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया, बहुविध फसल प्रणाली, जिसका अर्थ है एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रणाली। उदाहरण के लिए धान लगाए, धान का सीजन ऑफ हुआ, धान हटा लिए, धान काट लिए, उसके बाद उस पर गेहूं लगा दिए, गेहूं काट लिए, उसके बाद और कोई फसल लगा दिए, और ये सारा कुछ एक ही भूमि पर एक वर्ष के अंदर किया जा रहा है। यह प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली है। जबकि एक ही भूमि पर एक साथ एक से अधिक फसल उगा लेने की प्रणाली मिश्रित फसल प्रणाली है। और ये दोनों का मकसद है एक भूमि से या कहें प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उपज लेने की कला। और एक तीसरा कंसेप्ट है जिसे समझना है, हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 9th क्लास से यह टॉपिक शुरू हुआ है और नौकरी लगने के इंटरव्यू तक आपको यह पीछे छोड़ने वाला नहीं है। हरित क्रांति वैसी क्रांति है जिसमें फसलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, या इसको दूसरे शब्दों में कहें कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जो तीव्र वृद्धि हुई उसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। और ये वैज्ञानिक पद्धति क्या है? इसको एक सरल उदाहरण, खेत की जुताई किया करते थे, बाद में आधुनिक तरीका अपनाया गया और ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जाने लगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, परंपरागत बीजों के स्थान पर हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया। इस हाइब्रिड बीज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है, लिहाजा उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। कीड़े मकोड़ों द्वारा बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता था। कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा फसलों के नुकसान को कम किया गया और रोका गया। सिंचाई के आधुनिक साधन मसलन मोटर पंप इत्यादि का प्रयोग करके समय, ऊर्जा इत्यादि की बचत की गई। अभी तो बिजली के आने से मोटर द्वारा बहुत आसानी से सिंचाई कार्य को किया जा सकता है, बहुत ही सुगम हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1960-70 के दशक में जब भारत में अकाल पड़ा था, भारत अनाजों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर था, तो ऐसी हालत में एम स्वामीनाथन ने अधिक उपज दिला देने की चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कुछ सुझावों को सरकार के सामने रखा, जिसमें शामिल था खेती में मशीनों का प्रयोग, हाइब्रिड बीज का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, सिंचाई के लिए मोटर पंप का प्रयोग इत्यादि के प्रयोग द्वारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने का उन्होंने सुझाव दिया और इसका पालन करने के बाद इसके सुखद परिणाम आए। यह अलग बात है कि भारत में संतुलित रूप से इसका परिणाम देखने को नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर तो हरित क्रांति का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। ये इसकी कमी थी। दूसरी बात कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव अनाजों के उत्पादन पर पड़ा, जबकि दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाया। आज द्वितीय हरित क्रांति की बात की जाती है और जिस प्रकार भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, हमें लगता है द्वितीय हरित क्रांति को मिलजुल कर सफल करना ही होगा। फिलहाल मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि भूमि चूंकि सीमित है और इसी सीमित भूमि से बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरना है, तो इसी भूमि से हमें वो तकनीक अपनाने होंगे, वो तरीके अपनाने होंगे जिससे अधिक पैदावार हो, और उसी के तहत बहुविध फसल प्रणाली, मिश्रित फसल प्रणाली और हरित क्रांति, इन तीनों कंसेप्टों को समझा गया है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर मैं आपको इस टॉपिक को समझाने में सफल रहा हूं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कर देंगे वीडियो को। फिलहाल अशोक कुमार पासवान की ओर से आप सबको धन्यवाद।